देखिए सुविचार, शिक्षा और अनुभव से सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है या विकसित होती है। हो गया? लेने की लेने क्षमता है की छुट्टी है। शिक्षा और अनुभव से सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है या विकसित होती है। आज का पेपर 4 है जी, ठीक है। 2 दिन पेपर 4 चलता है, बुध और बृहस्पति। नहीं, आज कौन सा पेपर होगा? हाँ, पेपर 1 के जगह पे जो है आपका पेपर 2 कंप्लीट नहीं हुआ था ना, पेपर 1 कंप्लीट हो गया है। पेपर 2 सामाजिक विघटन पढ़ाए थे, पारिवारिक विघटन पढ़ा दिए हैं, सामाजिक परिवर्तन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, जनतंत्र क्या है, इसके अवगुण लिखिए। हाँ, पेपर 2 1-2 बार बचा, इसमें कंप्लीट कर लेंगे। जनतंत्र क्या है, इसके अवगुण क्या है। ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं खींचेंगे। जनतंत्र के नाम से है जनतंत्र, जन मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन। इसका नाम एक और है जी, लोकतंत्र। तो लोक मतलब जनता, लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं। फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, ठीक है। यानी जनता का मतलब क्या, जिसमें जनता का शासन हो। पहले भारत में दूसरे का शासन था जी, अंग्रेजों का। अब हो गया किसका शासन, जनता का। जनता चुनती है, प्रधानमंत्री कौन चुन के भेजा, जनता। मुख्यमंत्री कौन चुनता है, जनता। हमारे गांव के मुखिया कौन चुनता है जी, जनता। इसलिए कहा गया जनतंत्र, ठीक है। तो लिखिए जरा इसमें, आइए बैठने दीजिए, आइए। इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा दीजिएगा जी, क्या पता है, इसके गुण, यहाँ पे एवं जोड़ दीजिए, बस दोनों क्वेश्चन इसी में हो जाएगा। इसके गुण एवं अवगुण क्या है, बस एक थोड़ा सा जगह है तो जोड़ दीजिए। लिखिए, जनतंत्र का अर्थ, हल्का लिखाएंगे तो समझ जाइए। जनतंत्र का अर्थ उस राज्य व्यवस्था से है, जनतंत्र का अर्थ
उस राज्य व्यवस्था से है। जनतंत्र का अर्थ उस राज्य व्यवस्था से है जिसके संगठन में जनता का अपना हाथ जिसके संगठन में जनता का अपना हाथ होता है। जनता का अपना हाथ होता है। हो गया? फिर नीचे में लिखिए। अब मतलब समझ गए? नाम से है जन मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन। सीधा समझिए, जनता के शासन। जहां जनता का शासन उसी को जनतंत्र कहते हैं। बस ये इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं, कहा वो क्या कहा से मतलब नहीं है। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जनतंत्र के गुण। अब ज्यादा नहीं है, कल ले तो आपका पेपर 2 चलेगा, नहीं पेपर 3 है आपका शुक्रवार को। अब ये पेपर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। अगला सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा पेपर 2 भी आपका। तो लिखिए नंबर 1 में हो गया, जनतंत्र में यह विश्वास किया जाता है। नंबर 1 में लिखिए, जनतंत्र में यह विश्वास किया जाता है यह विश्वास किया जाता है कि समूह के सभी सदस्य को समान अवसर प्राप्त होंगे। समान अवसर प्राप्त होंगे। दूसरा नंबर में आइए, पर जनतंत्र के एक समूह के 2 नंबर, जनतंत्र के एक समूह के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती है। समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती है। हो गया? तीसरा पॉइंट में आइए, जनतंत्र में जनता के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जनता के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। देखिए अगला पॉइंट, जनतंत्र में जनता को समान अवसर प्राप्त होते हैं। समान अवसर प्राप्त होते हैं। समान अवसर प्राप्त होते हैं। ये जनता के गुण देखें। अब आ जाइए इसका अवगुण। नीचे लिखिए जी,
जनतंत्र के अवगुण। जनतंत्र के अवगुण। लिखिए नंबर 1 में, अल्पमत के प्रभुत्व पाने की प्रवृत्ति। अल्पमत के, अल्पमत समझते हो ना? हाँ, अल्पमत के प्रभुत्व पाने की प्रवृत्ति। जैसे कहने का मतलब ना, एक बार सत्ता चला जाए ना हाथ से तो फिर पाने में मुश्किल हो जाएगा। आप क्या, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब जगह पैसा है ना वही नेता है। गरीब आदमी के पूछेगा कल गुंडा भिड़ा के मरवा देगा, क्या भरोसा है? तो अब वैसा अब नहीं चलता। अब तो जो है जिसकी लाठी उसी की भैंस। दूसरा में आइए, जनता का बौद्धिक स्तर निम्न स्तर का होता है। जनता का बौद्धिक स्तर निम्न स्तर का होता है। कहने का मतलब समझ गए? अभी निम्न कोटि में हो गया जी। अब मुखिया बनता है निम्न जाति का, कम से कम छोटा जाति, पासवान हो, राम में हो, तो छोटे कास्ट को बनाया जाता है। तो पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, सीधा सीधा अंगूठा छाप। तो ओकर भलाई कौन? पढ़ा लिखा आदमी उठा लेता है फायदा। तो अभी सब जगह वही होता है जी। तीसरा में आइए, चुने जाने के बाद, चुने जाने के बाद नेताओं का परिवर्तन व्यवहार। चुने जाने के बाद नेताओं का परिवर्तन व्यवहार। हो गया? अगला पॉइंट लिखिए, जनता की अज्ञानता। जनता की अज्ञानता, इसके बारे में लिखना होगा अगर परीक्षा में आएगा तो जी। मैं पॉइंट लिखाता हूं कुछ उसका, सब में 2-4-5 लाइन लिखिएगा। परीक्षा में आएगा तो बना कर लिखना है ना। यहाँ आइए अगला पॉइंट, भ्रष्टाचार और शोषण। भ्रष्टाचार और शोषण। भ्रष्टाचार और शोषण। जानते हैं आदमी आज सबसे ज्यादा शोषण करता है। हो गया? एक क्वेश्चन और हम लोग पढ़ाएंगे, बस 2 क्वेश्चन, कभी एक क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं। अभी पोएम आप लोग अपना अपना बना के लाए कि नहीं बना के लाए? बना कर लाए। ये पॉम्पलेट में बोले थे कि बढ़िया से सजा के बना के कविता लाइएगा और उसी को देख के बोलिएगा। कैसे ट्यूलेमा बनाइएगा? फिर तो आप लोग को वही ना एक्टिविटी है। ऐसा 2-3 आते हैं तो हम लोग को एक्टिविटी कराने में नहीं बनता। देखिए, निर्धनता क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, लिखिए, निर्धनता क्या है? भारत की निर्धनता के, भारत के निर्धनता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? अब एगो प्रमुख कारण कौन कौन से, अब थ्योरी एगो लिखाएंगे, एगो अच्छा समझा देंगे और ज्यादा आपका एक्टिविटी करवाएंगे। ठीक है? आप लोग को बोर्ड पे भेजेंगे जितना आपको पढ़ाएं एक्टिविटी का कॉपी। ABCD कैसे पढ़ाना है, A फॉर एप्पल वाला, और से अनार कैसे पढ़ाना है। TLM आप कुछ बनाइए, समझ गए? एगो आप लोग को जो रेगुलर आते हैं ना, क्या ग्रुप नंबर आप लोग दे दीजिएगा और उसमें ग्रुप बना देंगे आपको, आप भेजेंगे, बढ़िया से घर से बना कर लाइएगा, क्योंकि आप लोग पॉम्पलेट लाते नहीं आप लोग जो है।
कहाँ जमा की हो? तो मिस को देखो कि यहाँ पे बोलना है, यहाँ वहाँ नहीं लाइएगा। तो यहाँ आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस करना है, कैसे आइएगा, कैसे बोलिएगा, बच्चों को कैसे बताना है, सिखाना है ना, वो आपको आना है यहाँ पे जो है। पहले लिखिए, जो आए होंगे हमको यहाँ बुलाएंगे, अपना बोलेंगे कैसे बोलना है, सिखाएंगे ना क्या। हाँ, तो वही आके आपको बोलना है यहाँ पे आके। देखिए जी, निर्धनता के मतलब समझते हैं ना, निर्धन गरीबी। अपना भारत में सब गरीबे है जी, अब बिहार में सब अधिकतर गरीब लोग हैं और सुधरा कुछ लोग जो नहीं है, ठीक है। तो लिखिए, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर, देखिए परिभाषा, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर, एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है हो गया, जिसमें स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता नहीं बनी रहती है, जिसमें स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता नहीं बनी रहती है, जिसमें शारीरिक क्षमता नहीं बनी रहती है। हो गया। अब आइए, क्या क्वेश्चन है, भारत के निर्धनता के निम्नलिखित कारण है। पहले आइए, व्यक्तिगत कारण, व्यक्तिगत कारण, व्यक्तिगत कारण, कारण नंबर 1 पॉइंट बनाते चलेंगे जी। चलिए लिखिए, नंबर 1 सब में 5 को पॉइंट लिखा हूं, लिखिए तो, शारीरिक अपंगता, शारीरिक अपंगता, जानते हैं ना, शरीर अपंग, लुंगा लंगड़ा बहिरा नहीं होता, अंधा, ये हो जाएगा तो कमाएगा, बोलिए तब। दूसरा लिखिए, बुरे व्यसन, वही शराब दारू तारी गांजा ये सब पीना, बुरे व्यसन, बुरे व्यसन लिख लिए। तीसरा में आइए, बीमारी, 3 नंबर में आइए, बीमारी, हो गया। चौथा में आइए, निरक्षरता, वही पढ़ा लिखल ना होना। आइए, मानसिक दोष, मानसिक दोष, लास्ट लिखिए, कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु, कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु। अब आइए सामाजिक कारण, अब आइए सामाजिक कारण, हो गया। आइए नंबर 1, गंदी बस्तियां, जहां गंदे बस्ती देखते हैं, कभी जंगल थी, गांव इलाका में कहीं कहीं व्यवस्था नहीं होता है, ना लाइट का, ना स्वच्छता,
वहां लोग गरीबी जिंदगी जी पाता है। दूसरा लिखिए, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे। तीसरा में आइए, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। आगे आइए, युद्ध, युद्ध, युद्ध न होता लड़ाई, भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो गया तो आर्थिक हो गया, परिवार में लड़ाई हो गया तो झगड़ा हो गया तो गरीबी आ गया, भाई हम अलग हो गए हैं, क्या करें, पैसा नहीं है। अब आइए आर्थिक कारण, आइए पहला जी, खेती का पिछड़ापन, खेती का पिछड़ापन, उद्योगों की पिछड़ी दशा, उद्योगों की पिछड़ी दशा, प्राकृतिक साधनों का उपयोग न करना, प्राकृतिक साधनों का उपयोग न करना, प्राकृतिक साधनों का उपयोग न करना। उसका लिखिए लास्ट पॉइंट, पूंजी का दोषपूर्ण संचय, पूंजी का दोषपूर्ण संचय, यानी कि पैसा नहीं बचा पाना, समझ गए ना, इसी को बोला जाता है। हो गया, ये हम लोग का क्या है, गरीबी का देखिए जितना लिखा है पॉइंट, ये सब देखते ही होंगे आसपास में होता है, तो इसे हम लोग का गरीबी की वजह होता है जी, ठीक है। चलिए अब आप लोग का काम है, आइए आप कैसे बोलना है ध्यान समझिए। आप प्रोजेक्ट लेके आइएगा, पहले बताइएगा कि मेरा नाम यह है, मैं जेपी इंस्टीट्यूट ज्योत्सना इंस्टीट्यूट एनटीटी का छात्रा हूं। आपके सामने ये कविता, आपके सामने जो है जिसका भाव ये है, मैं आपके सामने में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और वो कविता कैसे बोलना है जो बताए हैं वो आप यहाँ पे बोल के बताइएगा, बच्चों को कैसे सिखाइएगा वो, ठीक है। तो आप लोग बनाए नहीं, आप जो बनाए हैं से आइए, और जिनको याद है कोई भी कविता पे यहाँ पे बोल सकते हैं एक्शन के साथ। चलिए मैम वो लेके आइए और बताइए, तब ना फिर आगे हम लिखाएंगे। अब प्रोजेक्ट भी होगा, सॉन्ग भी होगा, सब होगा। सीधा रखिए, उसको पकड़िए हाथ में, अपना परिचय दिया, ऐसे उल्टा उधर, हाँ बच्चा क्या देखेगा, बोलिए अपना परिचय दीजिए, नाम बोलिए। हाँ बोलिए, आगे बोलिए, मेरे पर ध्यान, आगे ही बच्चा आगे है, बैठा हुआ हमारे बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे को बताइए। हाँ याद नहीं है, लोग ऐसे कर लीजिए, तो देख के बताइए। सूरत कितनी भोली भाली, रोज सवेरे छिप जाते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं। आओ चंदा मामा आओ, अपने
अपने घर की बात सुना। ये बच्चे को सुनाना है। आप याद करके आइए कोई पोएम डेली आपको ना, नहीं सप्ताह में कम से कम 2 दिन, जैसे बुध और शुक्रवार के दिन, ठीक है, एक्टिविटी रखेंगे उस दिन ज्यादा, जो आप लोग को बुलाना। ये सप्ताह में 2 दिन जो आप आइए, याद भी हो जाएगा। डेली करेंगे तो आप लोग याद नहीं हो पाएगा। सप्ताह में 2 दिन तो वो याद है कुछ? चलो वही तो, चलो आओ, बच्चे को करना है तो कैसे करोगे? नहीं लिख के लाए तो ऐसे सब एक्शन कोई दूसरा सुनाओ बच्चे के सामने, परिचय दे के बोलो। वहां जाओगी तो बच्चे को कैसे पढ़ाओगी? बच्चे को कोई स्कूल में जाओगी तो वहां पढ़ाना है, कोई सुना, हाँ सामने हो ना, उधर माइक नहीं तो वहां भी खड़ा हो ना, जाओ। चलो सामने मान लो कि बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, तुमको यहाँ पे जो है तुमको पोएम जो है बताना है बच्चों को, तो कैसे करोगी तुम उसको जो है? चलो बताओ, परिचय दो पहले तब शुरू करो। मेरा नाम कुमारी अंकिता सिंह है। मैं जेपीएस इंस्टीट्यूट गाजीपुर की छात्रा हूँ। बच्चों के लिए मैं एक पोएम लेके आई हूँ जिसमें बच्चों को कैसे सिखाना है। एक फेमस कहानी है घमंडी खरगोश, उसी को कविता के रूप में बताना है। एक घमंडी था खरगोश, घमंड पे खोया जो, बोला कछुआ कर लो और देखे कौन जीतेगा दौड़। कछुआ बोला बने न बात, तेरा मेरा कहाँ का साथ। फिर भी नहीं माना खरगोश, कछुए को भी आया जोश। खरगोश बहुत तेज भागा, कछुआ उसके पीछे भागा। खरगोश सोचा थोड़ा आराम करूं, छाया में विश्राम करूं। समय बीत गया, कछुआ रेस जीत गया। कहेंगे ताली बजाओगे बीच में। चलो आओ तुम, चलो सप्ताह में 2 दिन होगा, बुध और शुक्रवार के दिन जो है कम से कम ये करना है ना। कैसे सीखोगी तुम? खाली लिखाते हैं, कितना लिखा दिए हैं कॉपी तुम लोग का भर भर के। चलो हाँ, जो भी याद है, कभी तत्ता लिखा है कोई याद नहीं है जी? कुछ भी सुनाओ, ऐसे ना कैसे उस सबको बोलना। परिचय दो पहले, परिचय मेरा नाम ये है, उसके बाद हाँ आगे समझ जाएगी, हो गया। शर्माना नहीं है, माइक कहेगा तो बच्चों को बताना है। जितना लिखा है आपको उसमें करना भी है ना। आप ड्राइंग जो बोले हैं, ड्राइंग इतना बनवाते हैं, वो तो आर्ट एंड क्राफ्ट भी हो गया, आप कर सकते हैं। फर्स्ट डे है, एनटीटी में पढ़ते हैं आप? अभी नहीं आए? कब नया है कि स्टूडेंट नया एडमिशन ली है? और कुछ याद नहीं है पहले के बचपना? कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं है? कुछ भी जॉनी जॉनी ऐसा सुनाइए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना, कुछ भी बोलिए, बाबा गैलेक्सी। अरे बचपन में बहुत सारे पढ़े होंगे, आइए कुछ भी बताइए। कुछ भी तो बताइए, कैसे सीखिएगा? वहां पे परिचय ही दीजिए, क्या कुछ भी बोलिए, 2 बात बच्चों के लिए। कुछ भी याद नहीं है? वहां पे जाइएगा, इंटरव्यू आपका होगा, पूछेगा ये भी कि बताइए बच्चे को सिखाना है और से ज्ञान तक कैसे सिखाइएगा? ABCD पढ़ाना है, कैसे सिखाइएगा? कोई कविता है, खेल के माध्यम से सिखाना है, तो खेल तो बाहरी में गेम हो गया जी। कुछ आपका हो, कुछ तालियां बजाने का है, ये सब सीखना है उसमें जो नहीं है, ठीक है। चलिए लिखिए, एक पोएम है बिल्ली मौसी। जितना लिखाता हूं कम से कम चली पढ़ाने, छोटा छोटा लिखाता हूं, 8 लाइन 5 लाइन का, ये सब तो आपको याद करना है ना। बिल्ली मौसी चले पढ़ाने, याद रखिए। बुध और शुक्र को डेली आपका होगा। TLM जो देंगे बना के लाइएगा प्रोजेक्ट में, वहां जमा नहीं करना, यहाँ पे लाइएगा। यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद जो आपको चिपकाना है, यहाँ पे नाम लिखिए। लिखिए, बिल्ली मौसी चली पढ़ाने, चले नहीं चली, चली पढ़ाने। छोटा छोटा लिखाता हूं, इतना लिखाया होगा बताइए, 20 को 25 को आपको ज्यादा ही हो गया होगा पोएम। याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए फर्स्ट लाइन, बिल्ली मौसी चली पढ़ाने,
अब इसी को एक्शन में बोलना है, बिल्ली मौसी चली परहान। अब एक्शन आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आप एक्शन करते हैं। बिल्ली मौसी चली पढ़ाने, नीचे लाइन, बच्चे को पहाड़ा सिखलाने, नीचे आइए, बच्चों को पहाड़ा सिखलाने, बच्चे को पहाड़ा सिखलाने, नीचे आइए, शेर कुत्ते को यह बात न भाई, नीचे, शेर कुत्ते को यह बात न भाई, हो गया। नीचे आइए, उसने उस पर छलांग लगाई, उसने उस पर छलांग लगाई, जाइए, बिल्ली मौसी डर कर कापी, बिल्ली मौसी डर कर कापी, डर कर कापी नहीं, कापता है वो, कापी। नीचे आइए, अब बिखरी उसकी पुस्तक कॉपी, बिखरी उसकी पुस्तक कॉपी, भैया। नीचे आइए, शेरू पर तब वह झल्लाई, शेरू, शेरू मतलब कुत्ता, शेरू पर तब वह झल्लाई, वहां शेर कुत्ता लिखे ना, उसको शेरू कर दीजिए, शेरू कुत्ते को यह बात ना भाई, शेरू कर दीजिएगा वहां पर, ठीक है, शेर नहीं, मिस्टेक। शेरू पर तब वह झल्लाई, कुत्ता का नाम है शेरू, शेरू पर तब वह झल्लाई, हो गया। नीचे लिखिए, चढ़ी पेड़ पर और गुर्राई, चढ़ी पेड़ पर और गुर्राई, चलिए पहले वो आर्ट एंड क्राफ्ट वो बता देते हैं, तब कुछ देखेंगे, कुछ टीएलएम बनाने के लिए घर से बहुत सारा आज लिखने वाला। मैं कल कुछ टीएलएम लेके आपको आएंगे, कुछ बना हुआ है वो, वही देख के आप लोग बना लीजिएगा। चलिए टीएलएम एगो है, आज बनाने का सिखा देते हैं, मोटरसाइकिल, बहुत हल्का। चलिए जी बना लीजिए, मेरा छोटा मोटा आगे पीछे गोल हो सकता है, आप अच्छा से गोल कीजिएगा, बनाइए। मोटरसाइकिल बनाने का सिखा देता हूं, बच्चा को सिखाना है हल्का हल्का, जो बच्चा सीख जाए। बनाए, और इस लाइन को ऐसे मिलाइएगा, आइस को थोड़ा ऐसे, चलिए मिलाइए। हो गया, इतना लिख लिए सब लोग। अब एगो यहां से ऐसे, यहां तक लाइए, या इसको मिला भी दे सकते हैं।
चलिए, इसको इससे मिलाइए, यहाँ से उठाइए, थोड़ा यहाँ मिलाइए, और इसको बीच से ऐसे खींचिए। कीजिए कीजिए, कोई भारी नहीं है। हो गया? जो ड्रेस में नहीं रहेंगे सर जी। कैसी आपस में बात ड्रेस कहाँ है आपका? आप क्या देखते हैं? पहले क्लास में ड्रेस। डिसिप्लिन देखिए। कल जो है हुआ? ड्रेस पहन के आइए आप। नहीं ये सब नहीं चलेगा, हाथगिरी है। आज तक के इतिहास का ऊपर से डालिए, बाहर जाने में दिक्कत है। आप क्लास फॉर्म में जितना देर उतना देखो। आपका क्या नहीं तो 50 रुपए फाइन हम पहले बोलते हैं आपको, पर डे के हिसाब से जो रहते हैं इसको भी स्मॉल। कल ड्रेस पहन के आइएगा, बाद में आए चाहे पहले रहे। आने से पहले पहन लीजिएगा, हमारे रास्ते में आपको दिक्कत होता है तो। चलिए यहाँ तक बनाइए। बनाइए उतना। लिखिए, बनाइए। चलिए बनाइए, एक एक करके बनाइए, जहाँ तक बनाते हैं वहां तक बनाते जाइए। अब चक्का को मिलाना है जी वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 बनाइए। अब आपको बताता हूँ टेंट कैसे करना है जी, आप लोग सीखिए। जितना कवर वाले, एगो कवर बनाए कि नहीं बनाए हैं, यहाँ जो देखेंगे ना, यहाँ इसको पेंट करना है जी रेड से इसको, ठीक है। और यहाँ भी आप ऐसे कवर देखिएगा, इसको भी करना है रेड से, इसको रेड से, इसको रेड से जी। इसको काला, यह नहीं वाला चक्का, ये ब्लैक, ये सब रेड, ये सब रेड, ये काला, इसको पूरा काला कर देना है जी। यहाँ ये काला, ये वाला चक्का देते हैं काला, ये सभी जो है काला। बना लेना है आप लोग को अच्छा से। कैसे देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देख रहे हैं ना, ये है ऐसे बना के लाना है कल बढ़िया से। देखिए वो साइकिल ये बनाइएगा घर से, ये हो जाएगा आपका स्टेप, ठीक है। उतना लिख लीजिए आप लोग। आप अच्छा से बना सकते हैं स्केल से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये करता हूँ।
मोटरसाइकिल तो बनाने का सिखा दिया था आपको नहीं? हो प्रभु। घर से बना के आप लोग को लाने का सीखिए। अब एगो पतंग बनाए कि उसके बारे में कविता आपको लिखना है जी। इन लोगों को आता है? ये पतंग बना के छोटा सा कर लाइएगा और इसके विषय में आपको पोएम बोलना है। पतंग बना के इसके विषय में बोलना। हाँ, ये पतंग है। पतंग का आता है ना इसमें, या इसको इधर आंख बनाइए चाहे इन्हें बनाइए, आपकी मर्जी है। या ऊपर ले लीजिए, इसको नहीं लीजिएगा तो चलेगा। यहाँ पे आंख नहीं, मैं यहाँ दे देता हूँ। कहाँ? यहाँ। ठीक है। पतंग बना दीजिएगा, बच्चा को भी लगेगा कि बहुत अच्छा है। क्या यहाँ पे कलर करना आपका काम है जी। इसको क्या कीजिएगा, कोई कलर से रंग दीजिएगा। इसको लिख लीजिए, पहले पीछे बना लीजिए। इसमें लिखाता हूँ आपको, पतंग। इसे कलर कीजिएगा तो बच्चा ये सब देखता है। पतंग देखो बच्चों, इसके बारे में बोलना, पतंग उड़ी सर 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 पतंग। पीछे बना के लाना है, बच्चों को बताना है, तो बच्चा याद रहेगा सही पतंग है। ये पूछी बना दीजिएगा नीचे में। धागा लपेटना है तो यहाँ से सीधा खींचिएगा, यहाँ से इसे धागा दे दीजिएगा। देखिए इसमें सर 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 उड़ी पतंग। पीछे नहीं बना है, देखिए सर 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 उड़ी पतंग। हाँ, नीचे लाइन, सर 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 उड़ी पतंग। नीचे लिखिए फर 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 उड़ी पतंग। पहले लिखिए सर 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 उड़ी पतंग। लिखिए सर 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 उड़ी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग। हो गया? नीचे में आइए, फर 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 उड़ी पतंग। हाँ? नहीं नहीं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। नीचे आइए, इसको काटा उसको काटा, इसको काटा उसको काटा, इसको काटा उसको काटा। हो गया? नीचे आइए, खूब लगाया सैर सपाटा। खूब लगाया सैर सपाटा। हो गया? अब नीचे आइए, अब लड़ने में जुटी पतंग। अब लड़ने में जुटी पतंग।
अब लड़ने में जुटी पतंग, नीचे, और कट गई लूटी पतंग, और कट गई लूटी पतंग, और कट गई लूटी पतंग। हो गया। आज आप लोग को एक चीज सिखाता हूँ, उसको बना के लाना है जी, कल बना के लेते आइएगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ डाउनलोडिंग में। तो हमारे सामने जो फाइल आता है, लग रहा है स्क्रीन शॉट में होगा क्या। जो हमारे सामने फाइल आता है, क्या है। चलिए, बच्चों को सिखाने के से बहुत कुछ हो गया। लिखिए, ये बनाइएगा गोला, बना लीजिए, ये सर्किल हो गया, ठीक है। इसके ऊपर में त्रिभुज बनाइए, बच्चों को मैथ की जानकारी देना है। पाया जाता है। एक वर्ग में समानता तीन वर्ग से वर्ग का आयोजन, इसके अंदर एक वन टू कितना वाला एक सर्कल दिया, 5 और इसको हम हटा सकते हैं, जानकारी देना है बच्चों को जी, बहुत इसमें कुछ है, समझ गए। ये है सर्पाकार, बड़ा ही बना के, छोटा बना दिया हूं। ये आपका है शंकु, ये आपका हो गया त्रिभुज, ठीक है। ये आपका हो गया दशमलव, ये आपका हो गया वृत्त, ये हो गया आपका अर्धवृत्त, ये आपका हो गया वर्ग, ये हो गया आपका आयत, ये हो गया आपका समकोण। इतना जानकारी बच्चों को दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज की जानकारी बच्चों को हो जाएगा। 90 डिग्री का कोण को समकोण कहते हैं जी। सबके कलर अलग अलग करके लाइएगा आप लोग, ठीक है। और ये वो आप लोग खुद से लिखिएगा। ई हो गया आपका बनाने वाला, बच्चा से पूछना है जानकारी, बी से, सी से, जी से,
F से, S से, M से, ठीक है। इधर जानकारी देना है आपको, 1 2 3 4 5 6। और इसको बना लीजिए। कलर करना है जिससे भिन्न कलर कीजिएगा इसमें, लाल, हरियर, ब्लू, पीला, लाल, नारंगी, सब रंग कर लीजिएगा बड़ा में। और यहाँ से धागा लगा लीजिएगा जी, यहाँ से धागा लगाना है और बड़ा में बनाइएगा, कूट को काट काट के सब बनाना है। और कलर लेते आइएगा, टांग देंगे, ये बड़ा बनाना है जी, समझ गए। कलर भी दिखा दो, देखिए कलर ये रंग का, ये देख रहे हैं ना, बड़ा में बना के लगेगा कूट से बढ़िया से, कल आपका ही चेक होगा। यूनिफॉर्म हमेशा आइए पहन लीजिएगा। ओल्ड मतलब क्या होता है बोलिए? पुराना चाहे बूढ़ा। अब ये चीज सीखिए, अब जानकारी यहाँ से दे रहा हूँ आज। ओल्ड देना है बी में तो कथी होगा, क्या होगा बोलिए? BOLD, बोल्ड मतलब साहसी। सी में जोड़ना है ओल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा। जी में जोड़ना है ओल्ड, गोल्ड मतलब सोना। एफ में जोड़ना है होल्ड मतलब पकड़ना। एस में जोड़ना है ओल्ड, सोल्ड मतलब बेचना। एम में जोड़ना है मोल्ड, मोल्ड मतलब मोड़ना। लिख लीजिए इसको, बच्चा को सिखाना है हल्का हल्का। हिंदी भी लिख लीजिएगा बगल में सबका। टाइम से आ जाइएगा, 4:15 में स्टार्ट हो जाएगा जी। आप लेट आइए से नहीं, 4:15 में स्टार्ट कर देंगे और 5, 20, 15, 20, 25 ऐसे छोड़ देंगे आपको। कभी 15 भी होगा, कभी 20 भी होगा, कभी 25 भी होगा, कभी 5:30 भी हो सकता है, ठीक है, क्लास के ऊपर डिपेंड। हिंदी लिख लीजिए, जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। फोल्ड, फोल्ड मतलब मोड़ना। नहीं बताया, फोल्ड कर लो, कहानी सुनिए कहावत में। गोल्ड मतलब साहसी, लिखिए शुरू से। गोल्ड मतलब ठंडा, गोल्ड मतलब सोना, फोल्ड मतलब मोड़ना, सोल मतलब बेचना। वो मोल मतलब पकड़ना, मोल्ड भी होता है, मोड़ना भी होता है, फोल्ड, दोनों एक ही चीज है जी। मोल्ड, फोल्ड, मोड़ना, पकड़ना। अंग्रेजी का एक से कितना सारा वर्ड बनता है? ठंडा नहीं आते, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। कल कुछ गेम सिखाएंगे, ठीक है। कल आप लोग को एगो एक्टिविटी सॉन्ग सुनाएंगे। तैयारी कीजिए, और यहाँ आने पे आपको थोड़ा सा एक्टिविटी भी दिखाना होगा। क्या मिला से पता ना, वो बना के लाना है। सो ये वाला बना के लाना है, ये याद कर लेना है। वो तो सीखने वाला आपको दिए हैं। हाँ, ये तो बना लीजिएगा। तो पतंग बनाना क्या, कागज को लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, काट लिया कैंची से, धागा लगा, हो गया पतंग। और नीचे लाइन पर ना, लाइन बाय लाइन पर लिख दीजिएगा उड़ी पतंग, ससर पतंग, या इसी में लिख दीजिएगा। अगर जगह आप बड़ा बनाइएगा ना, सुनिए, एक बड़ा बनाइए, बता रहा हूँ तरीका आपको, सीखिए। बड़ा बनाइए, इस पर लीजिएगा उड़ी पतंग, ससर पतंग, यह में कविता, में आके बना दीजिएगा, इन्हें लटका दीजिएगा, हो गया पतंग।
कविता भी हो जाएगा, बच्चा को देखने में अच्छा भी लगेगा। तो वैसा चीज बनाना है जो बच्चा को देखने में अच्छा लगे, नहीं एक्टिव हो, अच्छा हो कहने का मतलब। कॉपी सब का अलग अलग कर ही लिए हैं, थ्योरी का अलग, इस सब का अलग। तो थोड़ा सा जो है ना थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको, समझ गए। टाइम से आइए, आज हम पक्का 15 में शुरू कर दिए, तो टाइम से ही आपका जो है क्लास स्टार्ट होगा, लेट नहीं करना है आपको। छोड़ने में 5 मिनट लेट छोड़ेंगे, मगर 15 में स्टार्ट हो जाएगा आपका हर हाल में एकदम। कल का काम दिए हैं वो करके लाइए, और कल आपको आना है और बताना है कि किस आकार का है बच्चों, इसका अलग अलग पिक्चर बना के बनाना होगा आपको। हम ये कर दिए आपका सर्किल कैसा होता है बच्चों, ये बताओ त्रिभुज कैसा होता है, वर्ग कैसा होता है, अर्धवृत्त कैसा होता है, आयत कैसा होता है, पिक्चर बना के समझाना होगा सबको जो, तो ना बच्चा कुछ सीखे। अरे बच्चा नर्सरी एलकेजी को पढ़ाना है, तो आकृति के बारे में जानकारी बच्चों को होना चाहिए ना, तो होगा ही इसमें जो नहीं है, उतना करके आपको लाना है हर हाल।